जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आओ चले धर्म की ओर में आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। विशेष बात यह है कि चंद्र ग्रहण पर बनने वाला जो खीर का प्रसाद है वह अमृत तैयार होता है, कहीं वह विष का रूप न धारण कर ले। आइए उससे पहले भगवान के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगने वाला है। शरद पूर्णिमा की रात कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। जहां इसे सर्दियों की शुरुआत माना जाता है, वहीं यह भी माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर समस्त वसुंधरा पर अमृत की बारिश भी करता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा सुंदर रात माना जाता है। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोगी हो सके, अपने रोग को भगा सके। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और उसको पतला सफेद रंग का कपड़ा, जाली युक्त कपड़ा या फिर अन्य कोई भी सूती कपड़ा आप ले सकते हो, उसको खीर के पात्र पर ढका जाता है और चंद्रमा की 16 कलाओं से बरसने वाला अमृत का अंश उसमें जाकर सम्मिलित हो जाता है और सारी खीर अमृत का रूप धारण कर लेती है। इस खीर रूपी प्रसाद का ये महत्व है, ये खासियत है कि इसको खाने से कोई भी शरीर का रोग क्यों न हो, अगर भाव से इसको ग्रहण किया जाए, भगवान को भोग लगाकर, तो हम निरोगी हो जाते हैं, वह रोग हमारा दूर भाग जाता है। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए इस रात्रि को जागृति अथवा को जागरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। को जागृति या को जागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। और इसी दिन एक और आपको बात बताते हैं कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हुआ था समुद्र से मंथन के दरमियान। देवा और सुर दोनों ने मिलकर जब समुद्र में मंथन किया था, तो इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी का जन्मदिन भी मनाया जाता है और जन्म दिवस के नाम से इसको जाना जाता है कि माता लक्ष्मी का आज के दिन जन्म हुआ था। इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती है अपने जन्मदिन की खुशी में, और जो इस रात देवी लक्ष्मी की, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं या अपने घर में कथा का आयोजन करवाते हैं, वो सुख संपत्ति के अधिकारी हो जाते हैं। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा कोड़ी के साथ में की जाती है। कोड़िया 7, 9, 11 या फिर 3 कोड़िया एक बर्तन में रखी, चांदी के पात्र में रख सकते हैं या कंच के पात्र में रख सकते हैं या भोजपत्र पर रख सकते हैं या फिर किसी लाल कपड़े पर रखकर किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। लोहे का बर्तन का त्याग करके उस पे पंचामृत इत्यादि से स्नान करा के घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करें। और कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं या लाल चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं, उससे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। सूक्ष्म रूप से इस प्रकार से आप पूजा करके माता लक्ष्मी को और भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इस दिन हमें किस बात की सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और जो खीर बनाने की प्रक्रिया होती है, जो कि अमृत बेला में भगवान चंद्रमा का भोग लगता है और उससे पहले खुले आसमान में रखी जाती है, तो इस समय ग्रहण रहेगा और उससे पहले सूतक रहेगा। आप सब भली भांति से जानते हैं कि रात को 28 और 29 तारीख की रात को 1:05 पर ग्रहण आरंभ हो जाएगा। तो इस दरमियान उससे पहले यानी कि ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है।
तो ऐसे समय में आप क्या करें, आपको करना क्या है कि 4 बजे से पहले गाय का दूध इकट्ठा करें और उसमें कुशात्रण डाल दे, जिससे कि ग्रहण के दरमियान दूध अशुद्ध नहीं होगा, वो शुद्धता उसकी बनी रहेगी। और जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए तब आप खीर बनाइए मध्य रात्रि में, इसके बहाने आपका जागरण भी हो जाएगा और समय पर शुद्ध समय में खीर का भी निर्माण आप कर सकते हैं। फिर खुले आसमान में चंद्रमा की छाया में उसको रखें, जिससे अमृत तैयार हो जाएगा और भोर में उसका भोग लगा के आप उसको अपने परिवार के मध्य उसका वितरण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण का क्या समय है, किस वक्त आरंभ होगा और किस वक्त उसका मध्य होगा और कब वो समाप्ति की ओर जाए। ग्रहण आरंभ होने का समय है रात्रि में 1:05 और मध्य रहेगा रात्रि में 1:44 और ग्रहण का मोक्ष अर्थात की ग्रहण की समाप्ति वो रहेगी 2:24 पे। और सूतक का जो समय है वह है 1:05 से 9 घंटे पहले, अर्थात कि 4:05 पे ग्रहण जब भी आरंभ होता है चंद्र ग्रहण, तो उससे 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा 28 तारीख को शाम को 5:22 पे चंद्रमा उदय होंगे और 29 तारीख को सुबह 5:41 पर चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। कहीं कहीं यह समय उदय होने का 5:20 भी है और कहीं यह उदय होने का 5:22 है, अर्थात कि 5:20 के आसपास चंद्रमा उदय होंगे और 29 तारीख को 5:40 के आसपास चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। अब ऐसे में बात करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, ग्रहण का सूतक और ग्रहण आरंभ जब ग्रहण लग जाता है, इसमें हमें मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए, उच्च स्वर में बात नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की निद्रा, नाखून काटना, तेल लगाना, मैथुन क्रिया करना सब वर्जित है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए और जितना हो सके सत्य का अनुसरण करे, सत्य अर्थात कि भगवान का अनुसरण करे, सत्संग करे, कीर्तन करे और भगवान का नाम जप आप इसमें कर सकते हैं। बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिला इत्यादि को उनके अनुकूल खाना खिलाना वर्जित नहीं है। उनकी दवाई इत्यादि की व्यवस्था करना, उनको दवाई देना ये भी वर्जित नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी शास्त्रों में छूट दी गई है। सूतक से पहले दूध, दही, अचार और चटनी इसमें आप कुशात्रण डाल सकते हैं, जिससे वो अशुद्ध नहीं होंगे। और जो सूखे पदार्थ होते हैं उसमें कुशात्रण डालने की आवश्यकता नहीं है, वो अशुद्ध नहीं होते हैं। ऐसे समय में जो विशेष आपको करना है वह करना है कि अपने घर में बैठकर पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके भगवान का ध्यान करें, जप करें। कोई मंत्र आप गुरु मंत्र की कोई करते आ रहे हैं पीछे से, उसकी सिद्धि आप ग्रहण के दरमियान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय जब हम कोई मंत्र सिद्धि करते हैं तो उससे वाक शक्ति बढ़ती है, माता सरस्वती का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे समय में जप, पाठ, ध्यान, मंत्र सिद्धि, दान इत्यादि करना शुभ रहेगा। सूर्यास्त से पहले आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जिस दिन ग्रहण का सूतक लगेगा उससे पहले सामर्थ्य अनुसार आप अपना दान वस्तु इकट्ठा कर सकते हैं और अपने नाम, अपना गोत्र इत्यादि के अनुसार संकल्प कर सकते हैं। और जब ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी तो उसको यथास्थान, जो निर्धारित स्थान है, वहां पर वो दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सबका पालन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और रोगी व्यक्ति के लिए विशेष आपको बताएं कि श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से और कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा करवाने से ऐसे समय में जो आपको ये 1:05 से लेके और 2:24 तक का जो समय मिला है, इसमें अगर रोगी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया जाए तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, उनको लाभ मिलेगा। एक और उपाय इसमें विशेष है, कैसे लाभ प्राप्त करें चंद्र ग्रहण से। तो इस सब के लिए आपको भगवान से प्रार्थना तो करनी ही होगी और साथ में आप ऐसा एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप स्वयं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें। और चंद्रमा के निमित्त आप मंत्र है ओम चंद्राय नमः है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सफेद वस्तु, चावल, सफेद तिल इत्यादि, दूध, दही, शक्कर, खांड इत्यादि आप अपने
वजन के 10वें हिस्से के बराबर। जो वजन है उसका 10वां हिस्सा निकाल लो, जैसे चौथा हिस्सा निकालते हैं ऐसे ही 10वां हिस्सा निकाल लीजिए। उसके वजन के बराबर आप दान कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को, या गौशाला इत्यादि में आप दान कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा का जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे उपाय और सारा समाधान मैंने आपको बता दिया है, इसके अनुसार चले और अपने धर्म के अनुसार चले, अपने शास्त्रों के अनुसार चले। जो शास्त्रों में लिखा है वही करे, उसी की माने, मनमाना ढंग से आचरण बिल्कुल भी ना करे। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहण में क्या होगा, ग्रहण में कुछ नहीं होता है, सब बनी बनाई बातें हैं। भैया ऐसा नहीं है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने दूषित विचारों के द्वारा सज्जन व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट ना करें, उनको दूषित ना करें। वो धर्म का अनुसरण करते हैं तो आप पाप के भागी न बने। आप तो स्वयं कुछ कर नहीं रहे हैं, सामने वाले को मना कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने विचारों को आप सजे संभाल कर रखें, सामने वाले के विचारों को संभल कर रहने दीजिए। आपका भी कल्याण हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, और सामने वाले के कल्याण में आप क्यों बाधक बनते हैं। आप सब खुश रहे और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले कार्तिक माह की भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।